और एक सूचना सुने। दीपावली पर यजुर्वेद का संपूर्ण यज्ञ संपन्न होने जा रहा है 11 नवंबर से 14 नवंबर के प्रातःकाल तक। उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप आइए, घृत सामग्री समिधाएं ये आप लेके आइए और आहुति दीजिए, जिससे आप भी इस ईश्वरीय यज्ञ में पुण्य के भागी बन सके। गुरुदेव जी 9 देवियों की कौन कौन सी औषधियां हैं, पहले एक बार आपने बताया था, आप दोबारा बता दीजिए। नवरात्रि जो आते हैं 9 देवियां हैं और पितामह ब्रह्मा ने मार्कंडेय मुनि को इन 9 औषधियों का उपदेश किया था। प्रथम शैलपुत्री। जो शैलपुत्री है उनके नाम से हेड़, अरहड़ भी जिसको कहते हैं, हरितिका भी उसको कहा जाता है, हेड़ हम सब जानते हैं। प्रतिदिन यदि हेड़ का प्रयोग किया जाए तो पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहने से बीमारियां नहीं होंगी और हम निरोग रह सकेंगे। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी और इस नाम से औषधि है ब्राह्मी। ब्राह्मी उसको बोलते हैं। दिल और दिमाग को स्वस्थ शांत रखने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए ये ब्राह्मी बहुत ही शांतिदायक, बुद्धिवर्धक औषधि होती है। इसका प्रयोग भी संजीवनी की तरह माना जाता है। तीसरी देवी है चंद्रघंटा और इनके नाम से जो औषधि है वो है चमसूर। चमसूर पहाड़ में उसको चमसूर बोलते हैं और हमारे क्षेत्र में प्लेन में मैदानों में उसको हालो के नाम से जाना जाता है। पालक जैसी वो औषधि होती है और उसके बीज भी मिलते हैं, राई जैसे बीज होते हैं। उसको पका करके पीने से जो हमारा अतिरिक्त फैट है वो गल जाता है। और हम सब जानते हैं कि फैट बढ़ने से कितनी बीमारियां और परेशानियां हमें आती हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह और फैट, इनको घटाता है चंद्रसूम यानी हालो। इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुण होते हैं इस औषधि में। तो जिनका फैट बढ़ गया है वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। चौथी देवी है कूष्मांडा। कूष्मांडा देवी की तस्वीर आप देखें तो गोद में एक पेठा जैसा वो लिए बैठी हैं। तो जो पेठा होता है हमारे क्षेत्र में भिलिया कद्दू होता है और आगरा क्षेत्र में पेठा मशहूर है, उसकी मिठाइयां मशहूर हैं। जिनको शुगर नहीं है थोड़ी बहुत मिठाई भी खा सकते हैं, ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता। किंतु दिल की जिनको बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, वे लोग कच्चा पेठा लेके, मिलता है बाजार में कच्चा पेठा, तो उसकी सब्जी बना के खाएं। और कभी कभी मीठा पेठा भी खा सकते हैं जो पेठे की मिठाई होती है। तो उससे हृदय रोग और सांस की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। पांचवी देवी का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता के नाम से औषधि है अलसी। अलसी
अलसी के दाने आप किसी भी तरह से रोज प्रयोग करें, चाहे उनको काले तिल के साथ भून लें, खरबूजे के बीज के साथ भून लें और नमकीन की तरह उनको आप प्रयोग कर सकते हैं, और उनको आटे में रोटी की जगह डाल के रोटी में मिला के उसकी प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह घट जाता है। शरीर में जो विजातीय द्रव पैदा हो जाते हैं उनको वो नष्ट करती है, और कमजोरी अगर है तो उसमें वो कमजोरी को दूर करती है अलसी। छठी देवी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी की औषधि है हल्दी। हमारे घरों में प्रतिदिन दाल सब्जियों में हल्दी का प्रयोग होता है, और खांसी हो गई है या हमारे शरीर के भीतर जख्म हो गए हैं कहीं भी, आंतों में और कहीं, तो उनको भरने का काम हल्दी करती है। दूध जब भी आप पिएं तो उसमें थोड़ी हल्दी अवश्य मिला दें। हल्दी का प्रयोग शरीर के भीतर जितने जख्म हैं उनको ठीक करने के लिए अमृत का काम हल्दी करती है। सातवीं देवी का नाम है कालरात्रि, और इसकी औषधि है नागपुष्पी। नागपुष्पी पहाड़ों में ये औषधि मिलती है, और उसी के समकक्ष हमारे यहाँ मैदानों में शंख पुष्पी के नाम से मिलती है। दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, और ये विद्यार्थियों को दिल दिमाग की ताकत प्रदान करती है, बुद्धि का वर्धन करती है। अष्टम देवी का नाम है महागौरी। महारानी बोलते हैं हमारे ग्राम क्षेत्रों में तुलसी को। तुलसी को आप प्रयोग करें, सैकड़ों बीमारियां तुलसी को प्रयोग करने से दूर हो जाते हैं। चाय में डाल सकते हैं और किसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कुछ भी। और तुलसी के पौधे हमारे आंगन में लगे हुए हैं तो वहां मच्छर वगैरह और वहां का वायुमंडल शुद्ध रहता है। यह है अष्टम महागौरी। और अंतिम है नौवीं सिद्धिदात्री शतावर। कमजोरी आपको महसूस हो रही है, उसका पाउडर आता है, आप दूध में डाल के उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 9 देवियां, 9 औषधियां भी हैं जिनका उपदेश मार्कंडेय ऋषि को पितामह ब्रह्मा ने किया था। एक प्रश्न है, अमावस्या और पूर्णिमा में हम लोग यज्ञ, पूजा पाठ, गंगा स्नान आदि क्यों करते? आज अमावस्या भी है। महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं, और इस समय पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में जब होते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर जब आ जाते हैं तो ये अमावस्या होती है। और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग गांव में कहते हैं, हल मत चलाइए, पृथ्वी को मत खोदिए।
वृक्षों को मत काटिए इस दिन अमावस्या में। और जो कारीगर हैं, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, वे भी उस दिन अपना अवकाश रखते हैं पूजा पाठ या गंगा स्नान या यज्ञ या हवन या वेद पाठ आदि में अपने मन को लगाते हैं, क्योंकि इन दिनों में दुर्घटनाएं होने के बहुत चांस रहते हैं। पूरा प्रेशर पृथ्वी का ऊपर को खींचता है, अक्सर सांप भी निकल जाते हैं, और ऐसे इतने विषैले सर्प इस दिन निकलते हैं, काट लें तो मुश्किल से कोई बचता है। तो जमीन को खोदना मना है इसी कारण से, और भी कि वृक्षों को मत काटो। इनका वैज्ञानिक आधार रहा है। और वेद में अमावस्या, अमावसः, हमारी आत्मा के संग जो उस परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति बसी है, इसको जानना, निरंतर उसको जानते रहना, स्मरण करते रहना कि मेरी आत्मा में ही उस परम ब्रह्म की शक्ति बसी हुई है, उसका प्रकाश बसा है, उस प्रभु का अमृत बसा है, और निरंतर हमारा ध्यान उस परमात्मा में लगा रहे। इस संकल्प को जो अपने हृदय में बराबर बनाए रखता है, उस पुरुष को अमावस्या का व्रत माने संकल्प करने वाला पुरुष या साधक कहा जाता है। और पूर्णिमा और अमावस्या ये ऐसे 2 दिन होते हैं, इनमें उपद्रव होने की संभावना रहती है। आप देखते हैं पूर्णिमा में ज्वार भाटा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मनुष्यों का भी पशुओं का भी। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, नोक झोंक, क्रोध, झगड़ा, लड़ाइयां, उद्वेग, संबंध विच्छेद, इन 2 दिनों में, अमावस्या में और पूर्णिमा में, ये प्रवृत्ति हम मनुष्यों में प्रबल हो जाती है। तो हमारी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल ना हो, उसको दैविक प्रवृत्ति में बदलने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कहा, इधर उधर की बातें मत करो, मौन रहो, परमात्मा का सिमरन करो, यज्ञ करो, हवन करो, वेद का पाठ करो, माला लेके बैठ जाओ, मंत्र जपते रहो, या गंगा जी चले जाओ, स्नान करके आ जाओ। धर्म करो, पुण्य करो। इस बहाने से महीने में 2 दिन ये हमको मिल जाते हैं। और पहले लोग तो गंगा जी भी पैदल जाते थे, 1 दिन लग जाता था जाने में, अगले दिन लौट के आते थे। आज वाहन है हमारे पास, लेकिन बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, संस्कार नहीं है, उस तरफ जाने की प्रेरणा भी नहीं है। और गंगा जी पर भी लोग अब तो ऐसे रोजगारी लोग जाके बैठ गए, चले भी जाओ तो वहां जेब कटवा के वापस आ जाओ। तो अच्छा है कि गुरु स्थान में हम जाएं पूर्णिमा में, अमावस्या में, और वहां गुरु चरणों में बैठ के परम ब्रह्म का ध्यान करें, सुमरन करें, सेवा करें, अपने हृदय को शांत रखने की कोशिश करें। तो वेद में अमावस्या को तो ये कहा है कि जो उस ईश्वर की शक्ति को, बल्कि उस ईश्वर को ही अपनी आत्मा में बसा हुआ मानता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो उस परम ब्रह्म को सब जगह, सब में और अपने भीतर भी देखता रहता है, वह उस परमात्मा के आमने सामने बना रहता है। और पूर्णिमा के विषय में, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। चंद्रमा जैसे पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा के दिन, ऐसे ही हमें अपने शुभ संकल्पों को पूरा
करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को, कोई अनुष्ठान हम कर रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो उसको बीच में ना छोड़ें। जो उस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अपने ब्रह्म कामना को पूर्ण करने में लगा रहता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ता। अपने सत्य संकल्पों को जो बीच में नहीं त्यागता, रास्ते में से ही वापस नहीं लौट आता। कोई हमने शुभ संकल्प लिया, हम 15 दिन तक ये अनुष्ठान करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, तो उसको बीच में ना छोड़ें। या हम प्रतिदिन पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, उसको निश्चय पूर्वक करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि सुबह से शाम और शाम से सुबह 24 घंटे तक एक ही काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी दिनचर्या, हमें हमारी दिनचर्या निश्चित करनी चाहिए। प्रातःकाल किस समय उठना है, उठ करके किस समय हमें परमेश्वर का ध्यान करना है, कब स्नान करना है, कब आहार ग्रहण हम करेंगे, और उससे पहले ठहर जाइए और थोड़ा दान निकालिए। पंछियों को पानी रखिए छत पे, कुछ दाना, कुछ रोटी के टुकड़े उनको डालिए। ये प्रतिदिन का कार्य है। सूर्य जब निकल रहा है तो शांत मन से सूर्य की तरफ आप खड़े हो जाइए और परमात्मा की महिमा का विचार कीजिए। प्रतिदिन वो परमेश्वरी सूर्य को हम लोगों के लिए उगाता है। ये जगत की ज्योति है। ये सूर्य संसार में एक दीपक बना के उस परमात्मा ने रखा है, जिसकी रोशनी में हम सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते। हमारा प्रातःकाल दिन का प्रारंभ परमेश्वर के ध्यान से बड़ी शांति के साथ होना चाहिए। और ध्यान रखें, पूरे दिन हम इस संकल्प को दोहराते रहें, हे प्रभु हमें क्रोध ना हो, हे प्रभु हमारी वाणी कुटिल और कठोर ना हो जाए, हे प्रभु किसी के प्रति हमसे अन्याय ना हो जाए, हे प्रभु हम हमेशा तेरा ध्यान करते हुए परोपकार के कार्यों में लगे रहें और अपने जीवन यात्रा को ऐसे पूरा करें जैसे कि हमारे महर्षियों ने की, हमारे महान पूर्वजों ने जैसे अपना जीवन निष्कलंक जीवन बिताया। हे प्रभु ऐसी ही शक्ति, ऐसी ही सामर्थ्य तू हमें प्रदान कर और अपने शुभ संकल्पों को हम बीच में ही न छोड़ दें। यह पूर्णिमा व्रत पूर्ण अपने सत्य संकल्पों को हम पूरा करें। ऐसा जो चिंतन अपने हृदय में करता रहता है वो पूर्णमासी का व्रत करने वाला पुरुष कहा जाता है। केवल एक दिन व्रत खाना पीना छोड़ दें वो नहीं, ये संकल्प प्रतिदिन हमारे हृदय में बना रहना चाहिए। हे प्रभु हमारे शुभ कार्य पूरे हों, हमारे सत्कर्म सत संकल्प पूरे हों। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु मेरे हृदय में कल्याणकारी विचार पैदा हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। हे प्रभु बुराइयों से मैं दूर हट जाऊं और सदा कल्याण के पथ पर मैं चलता रहूं। मेरे द्वारा इस जगत का कल्याण हो, अकल्याण ना हो, अशुभ ना हो, सबको सुख पहुंचाने के लिए मैं कार्य करूं। हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि, मुझको ऐसी शक्ति तू प्रदान कर। इसको पूर्णिमा का व्रत कहा गया है। और हमेशा अपने को अकेला ना समझे, वो परमात्मा हमारे अंतरात्मा में हमारे साथ है,
हमारे संग बसा हुआ है, इस विचार को, इस संकल्प को अमावस